हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आप हमेशा गुड हेल्थ के लिए आप अफर्मेशंस कर लेते हो, आप पैसों के लिए कर लेते हो, आप अच्छे रिलेशनशिप के लिए कर लेते हो, लेकिन जो इन सब का मूल है, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग, राइट? तो लर्निंग कहाँ से होती है? किताबों से होती है। तो जब हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हम अपग्रेड हो जाएंगे। हम अगर अपग्रेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे जो बेसिक शुरुआत होती है वो बुक से ही होती है। बट हम सब चीजों के लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन बुक्स के लिए और रीडिंग के लिए कौन करेगा? तो हेलो, मैं स्पिरिचुअल सोना, आपकी दोस्त। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसके जरिए आप अपने जीवन में रीडिंग को ला सकते हो। तो मेरी रीडिंग की कहानी शुरू होती है 2007, 2008, 2009 वाली, जो मैं आपको बता रही हूँ। सो मैं सांता क्रूज जॉब जाया करती थी, मलाड टू सांता क्रूज। तो जो ट्रेन वाला पीरियड होता था ना, उसमें मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद था, क्योंकि अनमैरिड थी तभी। तो ज्यादा कुछ फैमिली में काम होते नहीं थे, सिर्फ जॉब संभालना है और अपने आप को संभालना है, दैट इज। तो उसमें होता क्या था कि जो पीरियड मुझे मिलता था ना बीच में, जो फ्री होता था, तो तभी मैं क्या करती थी कि रास्ते में ना एक ठेले में अंकल बैठा करते थे। जैसे सब्जी वाले बैठते हैं ना, वैसे पहले है ना, रास्ते में किताबों वाले अंकल बैठा करते थे। तो उनके पास 100 रुपीज डिपॉजिट देना होता था, 20 रुपीज का बुक होता था। उनको बुक देना है, और फिर जब पढ़ के हो जाए तो उनको वो बुक रिटर्न करना है, और फिर उसके बदले में नया बुक मिलेगा और 20 रुपीज देना है। तो ऐसे करके मैंने किताबें पढ़ी है। तो वीक में ना मैं एक एक किताब चाट जाती थी। रीडिंग मुझे पसंद था पहले से, मुझे रीडिंग्स, पोएम्स इन सब का बहुत शौक था। बट तभी जो मैं पढ़ती थी ना, क्योंकि तभी नॉलेज नहीं था, क्योंकि अंजना मैम नहीं थी, तो तभी पता नहीं था कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली exactly। तो तभी मेरे जीवन में कुछ कादम्बरी, जिसे हम जैसे मराठी में कादम्बरी बोलते हैं, जिसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। मैं पोएम्स की बुक्स पढ़ती थी, मैं नॉवेल्स पढ़ा करती थी। तो मुझे स्टोरी बेस्ड बुक्स पढ़ना पसंद था। बट जैसे शादी हो गई तो सब छूट गया। फिर साल में 4-5 किताबें, या महीने में एक किताब कर ली तो भी बहुत था। सो कभी कुछ फंक्शंस आ गए तो 2-3 महीना गैप हो जाता था। फिर जैसे विकी का जो हो गया, विकी चले गए इस दुनिया से, तो उसके बाद में बाहर आने के लिए मैंने भगवत गीता पढ़ी। तो तभी फिर से जैसे संसार में से ब्रेक हो गया था, क्योंकि तब एक सेल्फ हीलिंग वाला पीरियड आ गया था, तो उसमें भगवत गीता वापस आई। मैंने 8 अध्याय पढ़ लिए फटाफट फटाफट। फिर विकी को जाके 3 दिन ही हुए थे, तो मैंने उस टाइम रोने की जगह किताबों को चुना, तो तभी मैंने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ लिया। तो वो मैंने 2 दिन में खत्म कर दी थी, तो रीडिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी। फिर द सीक्रेट, जादू, ये सब आया, लेकिन तभी थोड़ा फिर जैसे सब स्टेबल होता गया धीरे धीरे, तो थोड़ा फिर से स्पीड कम होने लगा। महीने में एक किताब स्टार्ट हो गई। लेकिन तभी पता नहीं था कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती, उसके आगे बहुत बड़ी दुनिया थी, जो मुझे अंजना मैम ने दिखाई। तो फिर जैसे जैसे उनके वेबिनार्स अटेंड करने लगी, फिर रीडिंग का महत्व समझ में आने लगा। तो जब आपको उस चीज का फायदा समझ में आता है, तो इंसानी दिमाग होता है ना हमारा, कि जहाँ फायदा दिख रहा है वो हम कर लेते हैं। तो मैम हमेशा बोला करती थी, करने में क्या जाता है। तो जो जो किताबें उन्होंने बोली थी वो सारी पढ़ के हो गई। जो 40 से 40 करोड़ जब मैंने पढ़ी थी ना, जो उनकी फर्स्ट किताब थी, ये तो करोड़ों की बातें हैं, अभी ये मेरी फेवरेट है। सो 40 से 40 करोड़ से मेरा जो एक्चुअल सफर है ना रीडिंग वाला, वो स्टार्ट हो गया था। तो जब 40 से 40 करोड़ पढ़ी, तो उसमें मुझे समझ में आया कि रीडिंग की वजह से मैम ने इतना बड़ा लाइफ में अब खुद को एक बोलते हैं ना, जैसे हम अपग्रेड करा लेते हैं। तो जब नॉलेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और आप एज अ सोल भी अच्छे हो जाते हो, और आप 4 लोगों में उठ के भी दिखते हो, क्योंकि आप एक्चुअली नॉलेजेबल होते हो। क्योंकि ब्यूटीफुल फेस से ज्यादा नॉलेजेबल फेस लोगों को बहुत पसंद आता है ना। सो लोग आपके नॉलेज से प्यार करने लगते हैं, तो फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ, मेरे पास बहुत सारी, क्योंकि मुझे सबको हेल्प करना बहुत पसंद था पहले से। तो जब मैं बताती हूँ किसी को भी, तो उनको भी मजा आने लगा। तो फिर रीडिंग की जर्नी, क्योंकि मेरी जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। सो धीरे धीरे जैसे होता गया, मैं पढ़ती चली गई। तो उसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए, जिससे मैंने थोड़ी सी मेरी रीडिंग की स्पीड बढ़ा ली। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल तुरंत एक्सेसिबल होता है, हम तुरंत ले लेते हैं हाथ में, पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन बजते रहते हैं इस ग्रुप से उस ग्रुप के। फिर इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ स्टेटस रख लिया, हमको बुरा लग गया, वो चुप गया। तो ये सब बेसिक सबके साथ होता था।
तो मेरे साथ भी हुआ है। तो फिर मोबाइल को मैंने धीरे धीरे दूसरे कमरे में रखना स्टार्ट कर दिया। तो मोबाइल जब पास में रहता ही नहीं था तो ध्यान नहीं जाता था। थोड़ा 3 या 4 दिन थोड़ा फील होता है कि अरे मेरा मोबाइल, लेकिन थोड़े दिनों बाद हैबिट हो जाती है। तो एक समय चूज करिए, जैसे रात को समझ लीजिए मैं 12 से 1 अगर रीडिंग कर रही हूँ तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। तो मोबाइल को आप दूसरे कमरे में रख दीजिए। सो नो मोबाइल वाइल रीडिंग, इससे कंसंट्रेशन अच्छा होगा और धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाएगी। फिर उस 1 घंटे में अगर आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको करना क्या है, आपको एक पेंसिल रखनी है अपने साथ हमेशा। मैं पेन पेन भी रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो जो नुकीला हो। मैं पेंसिल हमेशा इसलिए रखती हूँ क्योंकि एज पर फेंग शुई दिस इज द ईयर ऑफ रैबिट, तो वुड एलिमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो जितना हम पेंसिल के साथ काम करेंगे उतना ज्यादा बरकत आएगा। तो पेंसिल भी मेरे साथ मेरी पेंसिल हमेशा रहती है। तो पेंसिल से आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस है ना उस पे आपको पॉइंट आउट करना है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो पूरे पेज पे उसी शब्द पे आपका ध्यान रहेगा जहां पे आप पढ़ रहे हो, जहां पे आपका ध्यान है और जहां पे आपकी पेंसिल है। सो ऐसे आपकी रीडिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर आप एक दिन क्या कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो। सो आप है ना 1 मिनट का टाइमर लगाइए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द को पढ़ रहे हो। तो धीरे धीरे करके सेकेंड डे फिर से टाइमर लगाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जहां पे पहले आप 30 वर्ड्स पढ़ रहे हो ना, वहां पे आपका 35 हो जाएगा, धीरे धीरे 40 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप टाइमर लगाओगे, जैसे 2 मिनट का लगाइए, 1 मिनट का लगाइए और उसमें आप वर्ड्स को कैलकुलेट करिए। तो धीरे धीरे आप अपने ग्रोथ पे ट्रैक कर सकते रख सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है कि हर जगह घर में किताबें फैला देनी है। जैसे मैं मेरे डेस्क पे एक किताब रख देती हूँ, मैं मेरे बैग में एक किताब रख देती हूँ ताकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो भी मेरा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मोबाइल क्या होता है, एक बार हमने शुरू कर दिया ना, एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, फिर हम शुरू ही हो जाते हैं। तो थोड़े दिन के लिए इन सारे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो कुछ नहीं होता, पहले खुद की ग्रोथ पे आप ध्यान दीजिए, फिर लोग आपकी रील्स देखा करेंगे। सो हमें सक्सेसफुल होना है तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो बैग में मैं हमेशा मेरे एक किताब हमेशा रखती हूँ। मैंने वॉशरूम में भी एक स्पेस बनाई है जहाँ पे मैं जैसे स्टैंड्स आते हैं, वॉल स्टैंड्स, उसमें आप अपनी किताबें रख सकते हो। तो इससे होता क्या है कि जब भी आपके पास फ्री टाइम है और तभी हमारा दिमाग भी थोड़ा शांत होता है, तो आप वहां पे रीडिंग कर सकते हो। तो जो भी 15-20 मिनट्स भी आपको मिल जाए उसमें भी बहुत अच्छे से रीडिंग हो जाती है। आप अपने बेड के सिरहाने पे एक रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब भी आप सोने चले जाओ या सो के उठो तो सबसे पहली नजर आपकी किताबों पे जाएगी। तो अगर आपको घर में हर जगह किताबें ही दिख रही है ना, तो आप किताबों को चूज करोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है ना, जहां हम ध्यान देंगे वो चीज एक्सपांड हो जाएगी, वो चीज एनर्जी क्रिएट करेगी ना हमारे लाइफ में। तो हमें रीडिंग की एनर्जी को बढ़ाना है तो हर जगह किताब दिखेगी तो ऑटोमेटिकली हम और किताबें हमारे जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। सो ये एक फंडा मैं यूज करती हूँ। सेकंड है कि अपने किताबों में एक बुक मार्क रख दीजिए पॉजिटिव कोट वाला। तो मैंने अंजना मैम का जो ब्लेसिंग वाला है वो रख दिया है। तो धीरे धीरे से बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये जो बेसिक टिप्स है ना, इससे भी आप अपनी रीडिंग एनहांस कर सकते हो और आप रीडिंग को एंजॉय करने लग जाओगे। और दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जैसे आप अफर्मेशंस हर चीज के लिए करते हो ना, वैसे रीडिंग्स के लिए भी करनी है। सो इसमें बेसिकली 4-5 मैं भी आपको बता रही हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम अ फास्ट लर्नर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं जो भी पढ़ती हूँ वो अच्छे से मुझे याद हो जाता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे रीडिंग बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास राइट किताब राइट समय पे आ जाती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमेशा किताबें मेरे लिए अवेलेबल होती हैं। थैंक यू सो मच ऑथर्स कि आप इतना अच्छा नॉलेज हमें देते हो। थैंक यू सो मच बुक्स कि आपकी वजह से मेरा जीवन बदल रहा है। थैंक यू सो मच ऑथर्स कि आपके अनुभवों की वजह से वो अनुभव मुझ में आ रहे हैं। तो देखिए हर एक चीज को आपको बोलना है। तो धीरे धीरे है ना, आई एम अ फास्ट लर्नर, माई माइंड इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर, आई एम वेरी क्लेवर, आई एम सुपर सक्सेसफुल, है ना, आई एम आई एम अ अमेजिंग रीडर। सो आप खुद को है ना, जो भी आप आई एम के साथ, मैं के साथ जोड़ दोगे ना, वो हमेशा बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। सो
आप इन सबको यूज करिएगा और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप दुनिया में जितनी अच्छाई फैलाओगे उतनी ही हैप्पीनेस आपके पास लौट कर आएगी, जो प्रकृति का नियम है। और मुझे भी वीडियोस बनाने में बड़ा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जरूर इस्तेमाल करिएगा इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, और आपके अनुभवों को शेयर करिए कमेंट्स में। सो इससे होता क्या है कि दूसरों को भी आप मोटिवेट करते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस।